बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे और शाद व आबाद रखे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखें कि आज मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यखनी बनाने का तरीका मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने कुछ हड्डियाँ मंगवाई हैं, तकरीबन 2 केजी के बराबर हैं। तो इसको रात को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। तो ये इस यखनी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपसे साथ शेयर करूँगी और बताती हूँ कि इसमें अब मैंने क्या क्या शामिल करना है। सबसे पहले इसमें ये जो ब्लड वाला पानी है इसको गिरा देंगे और नया पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। यखनी के लिए हमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ। ये तकरीबन 1-1 टीस्पून है। हम तो बस अंदाजे से ही डालते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का, साबुत लहसुन और छील के प्याज और अदरक, इनको भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इन मसालों को हम इस शेल में डालेंगे। तीनों चीज़ें मैंने इस शेल में डाल दी हैं। हड्डियाँ धोने के बाद मैंने दोबारा पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब देखें इसको अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया है और इसके जो बाकी कसावतें हैं वो भी निकल आई हैं। तो अब हम इस पानी को भी गिरा के नया पानी डालेंगे। पहले वाला पानी गिरा के मैंने दूसरा पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये तमाम अशिया, प्याज, लहसुन, अदरक और दालचीनी और धनिया और ज़ीरा इसमें शेल में डाला था वो भी डाल देंगे। और इसके साथ 1 चम्मच नमक, आधा टीस्पून हल्दी। नमक हम इसलिए कम रखेंगे क्योंकि हमने इसको जिस खाने में भी इस्तेमाल करना है उसमें भी नमक शामिल करेंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से नमक में भी हमारा काम हो जाएगा। और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि हमने इसको 6-7 घंटों के लिए पकाना है। जैसे इसको उबाल आ जाए, पहले उबाल आ जाए तो चूल्हे को आहिस्ता कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अगर पानी आपने कम डाला है तो इसको साथ साथ चेक करते रहें कि आपका पानी बिल्कुल, यखनी का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो ना। अगर लगे कि कम हो तो और डाल दें, वैसे ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका फ्लेम आहिस्ता होगा तो। अब पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया। यहाँ इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। और इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी भाप इसके अंदर ही रहे। यखनी रखने के बाद किचन की सफाई की है। अब हमने दाल मसूर को सोचा है कि आज वो बना लें। उसको धो के नमक मिर्च डाल के रखा है, उसको चढ़ा देती हूँ। आज बारी है जी लॉन्ड्री की। काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, कुछ बेडशीट्स, कुशन कवर्स वगैरह। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना धूप में मशीन लगा दी जाए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आज फर्स्ट टाइम हमने वॉशिंग मशीन बाहर ले आए हैं और आज धूप में बैठ के कपड़े धोते हैं। हमारे पोर्च में अच्छी खासी धूप आ जाती है, इसलिए हमने वॉशिंग मशीन को आज यहाँ गेट के पास ही रख लिया है। एग्जैक्ट 7 घंटे पकने के बाद हमारी यखनी की ये पोजीशन है। इन हड्डियों में से अच्छी तरह उनका जूस निकल आया है और अभी भी उसके अंदर पानी है। अब हम इसको इसमें से हड्डियाँ निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें निकाल लेंगे और देखेंगे इसकी थिकनेस कैसी है। सारी हड्डियाँ निकालने के बाद अभी मुझे लगता है मुझे इसको थोड़ा और थिक करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे ताकि हमारी यखनी अच्छी गाढ़ी सी बन जाए और हमें इसको आगे स्टोर करने में आसानी हो। हमारी यखनी तैयार हो गई है। इसको अब
आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको पुलाव में डालें, सालन में डालें या उसको सूप में डालें, जो आपकी ज़रूरत है उस मुताबिक आप इसके पोर्शन बना लें और फ्रीज़ कर लें। तो इससे आपको काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उस हिसाब से मैं इसके पोर्शन बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी और बवक़्ते ज़रूरत मुझे आसानी से एक चीज़ तैयार मिल जाती है। आप भी इस तरह बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।